ओम प्रकाश के घर का आंगन, शाम का समय। गायत्री एक खटिया पर बैठी सब्जियां काट रही है। सूरज शहर जाने के लिए अपना पुराना बैग पैक कर रहा है। तभी ओम प्रकाश हाथ में एक टीन का बोर्ड और पेंट का डिब्बा पकड़े बहुत खुश होकर अंदर आता है। ओम प्रकाश बहुत ही सीधा और भोला भाला इंसान है, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ करने की जिद रखता है। गायत्री उसकी पत्नी ऊपर से सख्त दिखती है, लेकिन दिल की बहुत नर्म है। उनका बेटा सूरज एक ऐसा नौजवान है जो शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करके बस जिंदगी काटना चाहता है। ओम प्रकाश बोर्ड को खटिया के पास टिकाते हुए कहता है, ये लो, सब तैयार हो गया। अब हमारे सूरज को शहर जाकर किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हम खुद का व्यापार शुरू कर रहे हैं। गायत्री सब्जियां काटना रोककर शक की नजरों से देखते हुए कहती है, व्यापार? कैसा व्यापार? पिछली बार तुमने दूध का काम शुरू किया था तो भैंस ही बीमार पड़ गई। आप कौन सी नई मुसीबत मोल ले आए हो? सूरज झुंझलाते हुए कहता है, पिताजी, मैंने कल सुबह शहर जाने के लिए बस का टिकट बुक कर लिया है। वहाँ एक सेठ की दुकान पर मुझे काम मिल रहा है। आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? ओम प्रकाश सूरज के पास जाकर प्यार से लेकिन सख्ती से कहता है, क्योंकि तू ओम प्रकाश का बेटा है, किसी सेठ का नौकर नहीं। हाईवे के किनारे जो टिन का पुराना खाली शेड था, वो मैंने किराए पर ले लिया है। वहाँ मैं ओम प्रकाश स्पेशल चिकन मसाला और रोटी ढाबा खोल रहा हूँ। गायत्री अपना सिर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, चिकन मसाला! आपको तो ढंग से चाय भी बनानी नहीं आती और आप ढाबा चलाएंगे, वो भी हाईवे पर। वहाँ बड़े बड़े होटल है, हमारी इस छोटी सी झोपड़ी के पास कौन रुकेगा? ओम प्रकाश पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, अरे गायत्री, मेरी दादी की सिखाई हुई वो लाजवाब रेसिपी भूल गई क्या? लाल मिर्च और मसालों वाला वो तीखा और खुशबूदार चिकन, मैं वो बनाऊंगा और तू अपने हाथों से मुलायम रोटियां सेकना। देखना, कारों की लाइन लग जाएगी। मुझे बस 1 महीने का समय दो। अगर ढाबा नहीं चला तो सूरज जहाँ जाना चाहे जा सकता है। सूरज थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहता है, ठीक है पिताजी, आपकी जिद के आगे तो कोई नहीं जीत सकता। 1 महीना देख लेते हैं। अगले दिन दोपहर का समय, हाईवे के किनारे ओम प्रकाश का ढाबा। एक साधारण मिट्टी का चूल्हा, 2-3 लकड़ी की मेजें और कुर्सियां। ओम प्रकाश ने ढाबे के बाहर अपना बोर्ड टांग दिया। दोपहर हो चुकी है, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया है। ओम प्रकाश हाथ में कपड़ा लिए मक्खियां उड़ा रहा है। गायत्री चूल्हे के पास बैठी ताना मारते हुए कहती है, कहो सेठ जी, कितनी कारें रुकी? मुझे तो लग रहा है आज आपकी दादी वाली रेसिपी का स्वाद इन मक्खियों को ही चखना पड़ेगा। सूरज कुर्सी पर पैर रखकर बैठा है, बहुत बोर होते हुए कहता है, पिताजी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये आइडिया एकदम बकवास है। शहर जाने वाली कारों वाले हमारी टिन की छत के नीचे क्यों रुकेंगे? ओम प्रकाश निराश है, लेकिन बाहर नहीं दिखा रहा। थोड़ा सब्र रख मेरे बाप। व्यापार क्या कोई पेड़ है जो आज लगाया और कल फल तोड़ लिए? अच्छी खुशबू फैलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। दिन बीत जाता है, अंधेरा हो जाता है, एक भी ग्राहक नहीं आता। ओम प्रकाश दुखी मन से ढाबे का शटर गिरा देता है। ओम प्रकाश चूल्हे के पास बैठा पसीना पोंछ रहा है। गायत्री आटा गूंथ रही है। तभी जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है। एक ट्रक आकर रुकता है। उसमें से चमन लाल उतरता है, एक मोटा और बहुत ही खुशमिजाज ड्राइवर। अरे ओ ढाबे वाले भाई, खाने को कुछ है क्या? कल से गाड़ी चला रहा हूँ, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ओम प्रकाश खुशी से उछलते हुए तौलिया कंधे पर डालते हुए कहता है, आइए आइए सेठ जी, ओम प्रकाश स्पेशल ढाबे में आपका स्वागत है। बताइए क्या लाऊं? एकदम गर्मा गर्म चिकन तैयार है। चमन लाल कुर्सी पर धड़ाम से बैठते हुए कहता है, भाई बोर्ड तो तुमने बड़ा शानदार लगाया है, खुशबू भी गजब आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है यार। ओम प्रकाश घबराते हुए कहता है, परेशानी? कैसी परेशानी सेठ जी? परेशानी ये है कि मैं पक्का शाकाहारी हूँ, लेकिन आज मेरा मन कुछ बहुत ही तीखा, मजेदार, बिल्कुल चिकन जैसी चीज खाने को कर रहा है। बस उसमें मांस का एक भी तिनका नहीं होना चाहिए। मेरी आत्मा को शांति देने के लिए है तुम्हारे पास कुछ? ओम प्रकाश हैरानी से कहता है? चिकन जैसा होना चाहिए लेकिन चिकन नहीं होना चाहिए? ये कैसी अजीब मांग है मालिक? गायत्री तुरंत पीछे से आकर ओम प्रकाश को रसोई के कोने में खींचती है और फुसफुसाते हुए कहती है,
सुनिए, आए हुए ग्राहक को खाली हाथ मत जाने दीजिए। बोनी का समय है, अब शगुन हो जाएगा। कल खेत से जो बड़ा सा कटहल ले आए थे ना, वो मैंने बिल्कुल मांस के टुकड़ों की तरह मोटा मोटा काट कर रखा है। उसी को अपनी दादी वाले मसाले में डालकर बना दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ट्रक ड्राइवर है, अगर हमने उसे धोखा दिया तो हमारा ढाबा तोड़ देगा। अरे आप बस तरी को खूब तीखा रखिए, वो बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। उसे वेज चिकन बोलकर दीजिएगा। ओम प्रकाश गहरी सांस लेकर चमन लाल के पास वापस आता है। सेठ जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे ढाबे की सबसे स्पेशल डिश है स्पेशल वेज चिकन। एक बार खाएंगे तो उंगलियां क्या, पूरी प्लेट चाट जाएंगे। ओम प्रकाश जल्दी जल्दी कटहल की सब्जी बनाता है। गायत्री गर्मा गर्म रोटियां लाती है। चमन लाल पहला निवाला मुंह में रखता है। ओम प्रकाश, गायत्री और सूरज तीनों अपनी सांस रोके उसी की तरफ देख रहे हैं। चमन लाल आंखें बंद करके चबाता है, फिर जोर से मेज पर हाथ मारता है। वाह, क्या बात है भाई। ओम प्रकाश भाई, कसम से बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा वेज चिकन कहीं नहीं खाया। मसाला कितना तीखा और गजब का है। कल वापसी में अपने साथियों को भी लेकर आऊंगा। 2 प्लेट पैक भी कर दो। चमन लाल पैसे देकर खुशी खुशी चला जाता है। ओम प्रकाश राहत की सांस लेता है और गायत्री की तरफ देखकर हंसता है। पिछले 2 दिनों से चमन लाल की वजह से ढाबे पर वेज चिकन खाने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सूरज अब काउंटर पर बैठा बहुत खुशी से पैसे गिन रहा है। सूरज पैसे गिनते हुए कहता है, पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। एक दिन के 1000 रुपए कटहल को वेज चिकन बताकर बेचना, ये दिमाग तो शहर में पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आता। अब मेरा शहर जाने का प्लान पक्का कैंसिल। मैं यहीं इसी वेज चिकन का बहुत बड़ा शोरूम खोलूंगा। ओम प्रकाश हंसते हुए लेकिन थोड़ी चिंता के साथ कहता है, अरे बेवकूफ, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मसाला हमारा है, कटहल भी मुर्गी जैसा ही लगेगा। तभी ढाबे में एक नया ग्राहक आता है, लल्लन। वो पतला सा है और बहुत सवाल पूछता है और खुद को खाने पीने का बहुत बड़ा जानकार समझता है। भाई साहब, इस पूरे हाईवे पर आपके वेज चिकन की ही चर्चा है। 1 प्लेट लगाओ, हम भी तो देखें इसमें ऐसा क्या जादू है। ये लीजिए बाबूजी, अभी लाया। लल्लन खाना शुरू करता है। वो बहुत ध्यान से चबा रहा है। ओम प्रकाश घबराया हुआ उसे ही देख रहा है। तभी लल्लन के दांत के नीचे कटहल का एक सख्त बीज आ जाता है। वो मुंह बनाते हुए बीज को प्लेट में थूकते हुए कहता है, ओम प्रकाश भाई, ये क्या मजाक है? तुमने तो कहा था ये वेज है, फिर तुम्हारे इस वेज चिकन में ये हड्डियां कहाँ से आ गईं? ओम प्रकाश पसीना पसीना होते हुए और हकलाते हुए कहता है, हड्डी? नहीं बाबूजी, वो हड्डी नहीं है, वो खड़ा मसाला है। हमने खड़े मसाले डाले हैं ना, वही होगा। लल्लन शक से उस बीज को उंगली से उठाते हुए कहता है, खड़ा मसाला? बादाम की तरह सख्त और गोल खड़ा मसाला कौन सा होता है भाई? मुझे तो ये बिल्कुल कटहल के बीज जैसा लग रहा है। सूरज तुरंत बीच में आकर हंसने का नाटक करते हुए कहता है, अरे लल्लन भैया, आपको कुछ पता ही नहीं है। शहर में आजकल यही नया फैशन चल रहा है। ये नए तरीके का हाइब्रिड वेज चिकन है। ये सीधा खेतों में उगता है, इसमें बीज होते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हड्डियों में बहुत ताकत आती है। लल्लन हैरानी से आंखें बड़े करके कहता है, खेतों में उगने वाला हाइब्रिड चिकन, वो भी बीजों वाला? कैसा अजीब जमाना आ गया है भाई। खैर छोड़ो, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। लल्लन पैसे देकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते मुड़कर ढाबे की तरफ शक की नजर से देखता है। ओम प्रकाश कमजोरी से कुर्सी पर बैठ जाता है। आज ढाबा बिल्कुल खाली है, एक भी ग्राहक नहीं आया। ओम प्रकाश बहुत उदास बैठा है। वो निराशा से कहता है, मुझे पहले ही पता था। उस लल्लन ने कल पूरे गांव में और ट्रक वालों के अड्डों पर उस हाइब्रिड चिकन वाली बात का मजाक उड़ाया होगा। सबको पता चल गया है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई गायत्री। सूरज ओम प्रकाश के कंधे पर हाथ रखकर भावुक होते हुए कहता है, पिताजी, आप परेशान मत होइए। व्यापार में नफा नुकसान तो होता रहता है। मैं कल ही जाकर कटहल ले आऊंगा। हम उसे कटहल की सब्जी कहकर ही बेचेंगे। ओम प्रकाश आंखों में आंसू लिए कहता है, बेटा, मैंने वो झूठ पैसों के लिए नहीं बोला था। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं तुझे शहर की सड़कों पर किसी के नीचे नौकर की तरह धक्के खाते हुए नहीं देख सकता था। मुझे लगा एक बार लोगों को हमारे स्वाद की आदत पड़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा।
गायत्री ओम प्रकाश के पास बैठकर कहती है, आपकी नियत अच्छी थी जी, लेकिन रास्ता गलत था। अगर नींव ही झूठ पर टिकी हो तो इमारत कैसे खड़ी रहेगी? जो सच था वही बताना चाहिए था। तभी दूर से हॉर्न की आवाज आती है। चमन लाल का ट्रक आकर रुकता है। ओम प्रकाश घबराकर खड़ा हो जाता है। उसे डर है कि आज चमन लाल उसे बहुत खरी खोटी सुनाएगा। वो ट्रक से उतरते हुए गंभीर चेहरे के साथ आता है। ओम प्रकाश भाई, ये मैं हाईवे पर तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें सुन रहा हूँ। ओम प्रकाश हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए चमनलाल जी, वो वेज चिकन नहीं था, वो असल में कटहल की सब्जी थी। हमने आपसे झूठ बोला। चमन लाल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रहता है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। ओए मेरे भोले ओम प्रकाश, तुम क्या सोचते हो? मैं 20 साल से पूरे देश में ट्रक चला रहा हूँ और मुझे कटहल और चिकन में फर्क नहीं पता चलेगा। मुझे तो पहले ही दिन समझ आ गया था। ओम प्रकाश, सूरज एक साथ पूरी हैरानी से कहते, क्या आपको पहले से पता था? चमन लाल हंसते हुए कुर्सी पर बैठता है। अरे भाई, खाना पेट भरने के लिए होता है, लेकिन स्वाद इंसान के दिल से आता है। तुम्हारी पत्नी की बनाई रोटियों में जो अपनापन था, तुम्हारे मसालों में जो जादू था, उसने मुझे कटहल को भी चिकन की तरह मजे से खाने पर मजबूर कर दिया। जब तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं था, तो मुझे तुम्हारे झूठ से क्या फर्क पड़ता है? ओम प्रकाश राहत की सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, आपका दिल बहुत बड़ा है सेठ जी। लेकिन ओम प्रकाश, वो लल्लन जैसे लोग ये बात नहीं समझेंगे। तुम एक काम करो, ये वेज चिकन का नाटक छोड़ दो। अपने बोर्ड पर हिम्मत से लिखो, ओम प्रकाश स्पेशल कटहल मसाला। तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है ना, लोग नाम देखकर नहीं, स्वाद चख कर रुकेंगे। अगले दिन ढाबा एक नए और भरे पूरे रूप में है। अब बाहर एक नया बोर्ड लगा है, ओम प्रकाश मशहूर कटहल मसाला और असली तंदूरी चिकन। ढाबे की सारी मेजें भरी हुई हैं। कुछ लोग चिकन खा रहे हैं तो कुछ बहुत मजे से कटहल खा रहे हैं। ओम प्रकाश चूल्हे पर रोटियां सेक रहा है, गायत्री रसोई का काम देख रही है और सूरज बहुत फुर्ती से ग्राहकों को खाना परोस रहा है। सूरज एक मेज पर प्लेट रखते हुए कहता है, ये लीजिए बाबूजी, ओम प्रकाश स्पेशल कटहल मसाला। अगर उंगलियां ना चाट लें तो पैसे वापस। ओम प्रकाश मुस्कुराते हुए गायत्री से कहता है, गायत्री, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ईमानदारी से किए गए काम का स्वाद ही अलग होता है। आज नींद भी सुकून की आएगी और कमाई भी टिकेगी। गायत्री प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सूरज अब शहर जाने की जिद नहीं करता है। सूरज पास आते हुए हंसते हुए कहता है, शहर जाकर क्या करूँगा माँ, हमारा ढाबा ही नंबर 1 है। अगले महीने हम एक और बड़ा चूल्हा लगाएंगे। तभी चमन लाल अपना ट्रक लेकर आता है। दूर से ही हॉर्न बजाता है और खिड़की से हाथ बाहर निकालकर थम्स अप दिखाता है। ओम प्रकाश खुशी से हाथ हिलाता है।